अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तकरीबन 5 दिन से मैं सख्त बीमार हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा मौलाना कल्ब जवाद साहब का, जिसके ज़रिए ये पता चला कि वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड में अपने चंद मेंबरान के साथ में गया था। मुझे जवाद साहब के इस वीडियो को देखकर बहुत ही अफसोस हुआ। मैं तकरीबन 1 महीने से मुसलसल इस बात की अपील कर रहा हूँ कि मेहराब व मेंबर पर जाने वाले जाकिर, उलमा और पेश इमाम और शहर भर की अंजुमनें, बिलखुसूस लखनऊ की अंजुमनें अपने अपने शहर में जो मुतवल्ली है या अपने अपने मोहल्ले के अंदर जो मुतवल्ली है उसके ऊपर यह प्रेशर बिल्टअप करे कि कोई भी मुर्तद वसीम रिजवी का साथ नहीं दे। लेकिन जैसे ही इस न्यूज़ को देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कहाँ पहुँच गई ये कौम। उलमा जो अपने आप को अंबिया का वारिस बताते हैं, जो कहते हैं कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं ये दीन के किले हैं। दीन पर तो हमला कर चुका है वसीम रिजवी, कुरान के ऊपर हमला कर दिया उसने, कुरान के मतलब अहले बैत के ऊपर भी हमला कर दिया। तो वो जो वारिस कहलाते हैं अपने आप को अंबिया के, उन्होंने आखिर क्या किया इस वसीम रिजवी के साथ? क्यों लोग उसके साथ जा रहे हैं? जबकि ये बात हुई थी कि उसकी ना कोई नमाज जनाजा पढ़ेगा और ना उसके साथ किसी तरह से तालमेल रखेगा, ना उससे किसी तरह का रब्त जब्त रखेगा। ये सारी बातें कह दी गई थी और उस शख्स के भी सोशल बाइकॉट की बातचीत की गई थी कि जो वसीम रिजवी से तालमेल रखे। लेकिन अफसोस कि ये कैसे वारिस हैं अंबिया के, कि मीरास अंबिया लूटने वाला। आखिर ये अहले बैत की प्रॉपर्टी है, वह किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। आप माले इमाम इकट्ठा करते हैं, आपकी मदद की जाती है माले इमाम से। मिल्कियत इमाम अगर लुट रही है तो आपको बोलना चाहिए। एक वक्फ को बचाने के लिए कितनी दिक्कत और कितनी ज़हमतों का सामना करना पड़ता है, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना पड़ता है, मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये शहर इलाहाबाद के इमामबाड़े में जो बनी हुई थी कि कमर्शियल मार्केट, उस लड़ाई को लड़ने में हमारे समझ में आ गया। और दूसरी औकाफ की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं वो भी अच्छे ढंग से जानते हैं। अरे उलमा क्या कर रहे हैं, बिलखुसूस लखनऊ के उलमा क्या कर रहे हैं? कैसे वसीम रिजवी के साथ वो लोग गए और उन्होंने क्या किया? अफसोस है, हमने कहा था कि उलमा अपनी बाइट जारी करें, अखबारों में बयान दें, मेरा वो मेंबर से ऐलान करें। ये रमजान है, इस रमजान के पीरियड में अपील करें कि किसी भी हाल में ना वसीम रिजवी और ना वसीम रिजवी का कोई भी शख्स मेंबर और मुतवल्ली बन सके। चेयरमैन बनना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अफसोस ये लखनऊ जो अपने आप को शियत का मरकज कहता है, ये लखनऊ जहां के ऊपर कहते हैं कि उलमा कहते हैं कि हम दीन के मुहाफिज हैं, उस लखनऊ के अंदर वसीम रिजवी जैसे मुर्तद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? क्या हम इसी तरह से नुसरत इमाम का दावा कर रहे हैं? वो कहां हैं वो लोग, वो मोमिनीन जो बढ़ चढ़कर महफिलें कर रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, नारे लगाते हैं, इमाम से कह रहे हैं इमाम आप तशरीफ लाइए, हम आपके नुसरत के लिए तैयार हो। जिसने कुरान की तौहीन की, जिसने अहले बैत की तौहीन की, उस मुर्तद के खिलाफ हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एक बाइट हमारी नहीं आ रही है, अखबारों में बयान नहीं आ रहा है, मोहल्ले में हम लोगों को कह नहीं रहे कि वसीम रिजवी और उसके साथ जो भी राब्ता रख रहा है उसे बाइकआउट करें। प्लीज, ये वक्त है,
इस वक्त आपको अपनी पावर को दिखाना है और खड़े होकर यह कहना, मैं हाथ जोड़कर तमाम उलमा से और मेहराब मंबर पर जाने वालों से, बिलखुसूस लखनऊ के लोगों से कह रहा हूं कि किसी भी हाल में वसीम रिजवी या वसीम रिजवी का कोई भी चेला जो है वक्फ बोर्ड में नहीं आ सके। और वो लोग जो लोग वसीम रिजवी के साथ खड़े हैं, फकत वसीम रिजवी का ही सोशल बाइकाट मत कीजिए, बल्कि उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनका भी सोशल बाइकाट कीजिए, उनसे भी कता ताल्लुक कीजिए। कह दीजिए न तुम्हारे यहां निकाह पढ़ाने के लिए आएंगे, न तुम्हारे यहां मजलिस पढ़ाने के लिए आएंगे, न तुम्हारे जनाजा पढ़ेंगे। ये अगर ऐलान आप कर दें तो खुदा की कसम कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसे या उसके किसी मेंबर को लाए। हमको सरकार की फिक्र रहती है, हमें न मायावती की जरूरत थी, न हमें अखिलेश सिंह की जरूरत है, न मुझे योगी की, मोदी की या अमित शाह की जरूरत है। अगर ये शिया हैं, वसीम रिजवी को वोट देने वाले शिया हैं, अगर ये शिया ही वोट न दें, ये मेंबर जो मुतवल्ली हैं अगर ये वोट न दें, या वो जो मेंबर्स बनते हैं वो वोट न दें, तो अपने आप ना वसीम रिजवी का कोई भी सपोर्टर जो है न मेंबर बन सकता है, न चेयरमैन बन सकता है। हमें किसी की जरूरत नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इतने कमजोर हो गए कि हम मेरा वो मेंबर से जो है ये कहते हैं कि जिसने बादे कत्ले इमाम हुसैन असासा लूटा, हम उन पर लानत भेजते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मिल्कियती इमाम हमारे सामने लुट रही है और हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। हम उस मुर्तद के खिलाफ खड़े भी नहीं हो रहे हैं, हम उसका सोशल बाइकाट भी नहीं कर रहे हैं। किस मुंह से कहेंगे कि हम आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। प्लीज, मैं बीमार हूं, मैं हाथों को जोड़कर कह रहा हूं, अब भी वक्त है। 20 तारीख आ रही है। इस मुर्तद को या इस मुर्तद के किसी सपोर्टर को बिल्कुल सपोर्ट न करें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रोजे महशर आपका दामन पकड़ूंगा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है आपके सरों के ऊपर अमामा इसलिए बांधा जाता है कि आप दीन की हिफाजत करेंगे। आपके हाथ इसलिए चूमी जाते हैं कि आप दीन की हिफाजत करेंगे। ये तो दीन का दुश्मन है, इसने तो कुरान के ऊपर हमला किया है। और उसके बावजूद कुरान पर हमला करने वाले, अहले बैत पे हमला करने वाले को अगर चेयरमैन चुना जा रहा है, अगर वो शिया वक्फ बोर्ड के अंदर जा रहा है और बता रहा है कि मेरे पास पावर है, तो फिर हमें डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। हमारे सरों पर अमामा किस वास्ते बांधा गया था? इसी वास्ते बांधा गया था कि दीन की इबादत करेंगे। जो कुरान का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है, आज वो औकाफ इमाम का चेयरमैन या मुतवल्ली बन रहा है या मेंबर बनने जा रहा है, वहां के ऊपर बोर्ड के अंदर आ रहा है और आप सबके सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि उसके खिलाफ मूवमेंट चलाइए। इसको किसी भी तरीके से चेयरमैन या किसी मेंबर की पोस्ट के ऊपर भी ना डालिए, ना इसको ना इसके किसी चेले को। मेरी 10 बरसा गुजारिश है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहे, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं आपसे अपनी अपील करना, मैं उठ के बिस्तर से आया हूं, मैंने अपनी अपील जारी कर रहा हूं। खुदा के लिए इस मुर्तद को या इसके मुर्तद के किसी भी चेले को नहीं आने दिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। बार बार कहा जा रहा था कि किसी सही आदमी के नाम को सामने लाइए, कौम के सामने रखिए कि इसको बनाना चाह रहे हैं, इसको ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इधर से भी वो काम नहीं हुआ जो कुछ होना चाहिए। खैर, वो सारी बातें छोड़िए। अब किसी तरह से ये मुर्तद या इसका कोई साथी चेयरमैन न बनने पाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। खुदा के लिए मेरी इस गुजारिश को कबूल कीजिए।